हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एसीपी के अंतर्गत आने वाले विद्यालय उन्नयन योजना रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है इसके बारे में थोड़ा हम आज डेमो देंगे। आप उसको देखिए और समझिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एसीपी का उद्देश्य होता है कि हम विद्यालय में जाकर वहाँ पे विद्यालय में क्या क्या कैसे बच्चों की शिक्षा दी जाती है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, इस सारे विषयों पर हमें रिपोर्ट तैयार करनी होती है। उसी में से विद्यालय उन्नयन योजना एक रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए इसके प्रस्तावना की बात करते हैं। रिपोर्ट कैसे तैयार करना है इसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिए कैसे हमने रिपोर्ट तैयार किया है। इसी तर्ज पे आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत मित्रों को रिपोर्ट कैसे तैयार करना है वो भी नहीं पता होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा आपको यहाँ पे डेमो देना चाहते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना। इसमें करना ये होता है कि कक्षा अवलोकन का अर्थ थोड़ा हम इसको डिटेल से आपको पढ़ के हम बता देते हैं। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं या आप इसी तर्ज पे आप अपने रिपोर्ट में कुछ सुधार ला सकते हैं। कक्षा अवलोकन का अर्थ है कक्षा प्लस अवलोकन। इससे तात्पर्य यह है कि कक्ष का अर्थ होता है कमरा और अवलोकन का अर्थ होता है निरीक्षण करना। अर्थात कक्षा अवलोकन का अर्थ है कक्ष में ही हो रही गतिविधियों का निरीक्षण करना। ठीक है, कक्षा अवलोकन में कक्षा से संबंधित सभी बातों का अवलोकन करना। हमने विद्यालय प्राथमिक विद्यालय, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो आप यहाँ पे डालिए। ये मेरे विद्यालय का नाम है, आप इसे मत डालिएगा। आप वहाँ पे जो विद्यालय का नाम है वो डालिए। ठीक है, और आप जिस भी शहर से हैं वो डालिए, और जिस कक्षा का आप यहाँ पे अवलोकन कर रहे हैं उस कक्षा का नाम डालिएगा। ठीक है, चलिए इन सारे बिंदुओं पर शिक्षण कराया जा रहा था उसका अवलोकन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा रहा है। पहला बिंदु देखेंगे, कक्षा कक्ष का रख रखाव एवं बैठक की व्यवस्था। पॉइंट दे दे के आप ऐसे बना सकते हैं। विद्यालय में पहला पॉइंट आप बिंदु देकर बनाइएगा। विद्यालय में कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों के बैठने के लिए चटाई और दरी की व्यवस्था है। जो भी व्यवस्था हो आप लिख दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवं कक्षा 5 के लिए चटाई और डेस्क की व्यवस्था है। कक्षा में चौक व डस्टर की व्यवस्था है। कक्षा में शिक्षक सहायक सामग्री उपलब्ध है। दीवारों पर टीएलएम बने हुए हैं, यानी कि चित्र के बारे में बताया गया है। आप कुछ बना होगा तो लिखिएगा, नहीं होगा छोड़ दीजिएगा। विद्यालय छोटे से बड़े क्रम में बैठते विद्यार्थी छोटे से बड़े क्रम में बैठते हैं। विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व विद्यालय की महिला सफाई कर्मचारी अगर होंगी तो उनका नाम लिखिएगा, नहीं होंगी छोड़ दीजिएगा। जो भी नाम होगा, यहाँ पे सुधा हम लिखे हैं, आप अपना जो भी नाम होगा वो दे दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक कक्षा एवं बरामदे की नियमित रूप से सफाई की जाती है। इस तरीके से आप जितना भी पॉइंट है आप उसे लिखते चलिएगा। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, कक्षा का अनुशासन। जो भी आप अपने मन से लिख सकते हैं इसके बारे में, या इसे थोड़ा एक बार रीड कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर लीजिएगा, चूँकि हम यहाँ पे आपको क्रमबद्ध अगर पढ़ के बताए तो वीडियो लंबा होता चला जाएगा। इसीलिए आप इसे खुद से पॉज करके वीडियो को यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कक्षा में कक्षा अवलोकन का चित्र। अगर आप सक्षम है तो आप पिक्चर खींचिए, अपने टीचर का पिक्चर लीजिए और उसको प्रिंट आउट करवा के आप अपने रिपोर्ट में डाल सकते हैं, इस तरीके से जिस तरीके से हमने डाला। उसके बाद शिक्षण विधि, ये थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप शिक्षण विधि के बारे में आप जो समझ रखते हैं वो आप यहाँ पे लिखिए। विषय भी लिखिएगा, शिक्षिका का विषय लिखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि। इसमें प्रश्नोत्तर विधि का जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्याख्या विधि। व्याख्या विधि का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे आप इसे देखते चलिएगा। उसके बाद आते हैं विवरण विधि। विवरण जो भी है, विवरण देने का उद्देश्य क्या होता है, इसे क्या मतलब छात्रों के मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ों को आप लिखिएगा। उसके बाद आते हैं वर्णन विधि। वर्णन विधि को आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए यहाँ पे स्पष्टीकरण विधि। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पष्टीकरण विधि। आप वहाँ पे स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं कि क्या इससे आपको देखने को मिला है, नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कहानी कथन विधि। किस तरीके से आप कहानी कहने का तात्पर्य बच्चों को किस तरीके से समझा सकते हैं, इसके बारे में कहा गया। उसके बाद वाद विवाद विधि, यानी कि वाद विवाद करना किसी पॉइंट पे बच्चों और टीचर के बीच में कैसे किया जाता है, इस पे बात की गई है। तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, आप पढ़ के एक बार लिख सकते हैं। उसके बाद समालोचन। समालोचन में कुछ पॉइंट को लिया गया है, आप इसे पढ़िएगा ध्यान से, केयरफुली पढ़ के आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है,
चलिए, उसके बाद लास्ट में आप एक चीज़ देखिएगा, सुझाव ज़रूर दीजिएगा। किसी भी रिपोर्ट के अंतर्गत आप सुझाव देना मत भूलिएगा। अपना सुझाव सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसके कारण आपको नंबर दी जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। बस इतना ही है। अब इतना ही इसमें बताया गया है। हमने आपको एक मोटा मोटी आपको यहाँ पे हम आपको रूपरेखा तैयार करके दे रहे हैं। आप इसके तहत आप अपने रिपोर्ट में अच्छी मतलब प्रगति कर सकते हैं, रिपोर्ट को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो, ये नोटिफिकेशन, ये सूचना आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ये रिपोर्ट जल्दी मिलती नहीं है, यूट्यूब पर भी खोजने पे नहीं मिलती है, बस मैंने आपको बनाकर दिया है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर मैं नेक्स्ट जितने भी 3 बच गए हैं उनका भी बनाकर आपको अपलोड करूँगा। जैसे आपका कमेंट आएगा मैं अगला अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।